हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अलका। वेलकम टू योर चैनल युतिका स्टडी सॉल्यूशन। गाइस, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी अकाउंटिंग सीरीज को, जो है वीडियो नंबर 6, दैट इज़ लेजर। आज हम ये जानेंगे कि लेजर क्या होता है। इससे पहले अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, दैट इज़ वीडियो नंबर 1 से लेकर वीडियो नंबर 5, वो पूरे जर्नल के थे। हम अकाउंटिंग सीरीज पढ़ रहे हैं, पहले जर्नल, लेजर और ऐसा करके हम लास्ट में बैलेंस शीट को टैली करेंगे। 25 वीडियोस से ज़्यादा इसमें होंगे, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल, ताकि आपके हर कॉन्सेप्ट को हम पूरा अच्छे से समझा सकें। अब देखिए, आज हम लेजर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लेजर होता क्या है। अ लेजर इज द प्रिंसिपल बुक और कंप्यूटर फाइल फॉर रिकॉर्डिंग एंड टोटलिंग इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी यूनिट ऑफ अकाउंट by account type with debit and credit in separate columns and a beginning monetary balance and ending monetary balance for each account। अब देखिएगा इसमें क्या बोल रहा है। इसमें आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि लेजर क्या होता है। एक बुक होती है, प्रिंसिपल बुक होती है, जो रिकॉर्ड करती है और टोटल करती है हमारे ट्रांजैक्शंस को, और हम उसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे गाइस जो मॉनेटरी हो। मॉनेटरी मतलब जो मनी से रिलेटेड हो। जो मनी से रिलेटेड नहीं होंगे हम उसको बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, जर्नल के बाद हम दूसरी बुक जो जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, वो ही हमारी लेजर कहलाती है। नेक्स्ट देखें तो लेजर इज अ समरी ऑफ ट्रांजैक्शन दैट रिलेट टू अ पर्टिकुलर अकाउंट। एक अकाउंट का ही उसमें बैलेंस होगा। आप आगे देखेंगे हम इसको कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अवर बैंक लेजर विल समराइज ऑल द ट्रांजेक्शन दैट आर इन्वॉल्व इन बैंक। अगर सपोज मैं बैंक का लेजर बना रही हूँ या मैं बैंक का अकाउंट बना रही हूँ, तो सिर्फ वो ही ट्रांजेक्शन होंगे जो पूरे पूरे किससे इन्वॉल्व है, बैंक से रिलेटेड है। अगर हमने उसमें कैश डाला है या हमने उसमें से कैश निकाला है, हमने लोन लिया है, तो वो बैंक में आएंगे। मतलब ये एक समराइज्ड फॉर्म ऑफ बुक होता है जो जर्नल के बाद हम बनाते हैं, इसीलिए हम इसको सेकेंड बुक ऑफ एंट्री बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है सेकेंड बुक ऑफ एंट्री। फर्स्ट बुक ऑफ एंट्री हमारा जर्नल है और नेक्स्ट बुक जो होती है वो हम बनाते हैं लेजर। इसमें जो आंसर आपको पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में, शॉर्ट आंसर्स में वो पूछा जाता है कभी कभी, व्हाट इज पोस्टिंग। इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको किया है कि व्हाट इज पोस्टिंग। पोस्टिंग क्या होता है। तो पोस्टिंग के लिए अगर हम बात करेंगे इस, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है पोस्टिंग का मतलब, the process of recording transaction in a journal is called journalizing, while the process of transferring the entries from journal to ledger is called posting। मतलब हम जब जर्नल में किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम जर्नलाइजिंग बोलते हैं, क्योंकि हम उसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। और जर्नल से जब हम लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं पूरे एंट्रीज को या फिर पूरे ट्रांजेक्शन को, तो हम उसको बोलते हैं पोस्टिंग। अब लास्ट में इस सेशन में हम ये देखेंगे, इस वीडियो में हम ये देख रहे हैं कि इसका स्पेसिमेन क्या है। अब देखिएगा, स्पेसिमेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको स्पेसिमेन 8 कॉलम्स का दिख रहा है। ठीक है, स्पेसिमेन कितना दिख रहा है यहाँ पे, 8 कॉलम्स का। हम किसका स्पेसिमेन पढ़ रहे हैं, लेजर का। हमने जो जर्नल का स्पेसिमेन पढ़ा था उसमें हमारे पास टोटल थे 5 कॉलम, और इसमें हम देख सकते हैं हमारे पास कितने कॉलम हैं। देखिए, 1, 2, 3 एंड 4। सेम ये यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, 1, 2, 3 एंड 4। इसका ये मतलब है कि इसके टोटल हमारे पास जो कॉलम हम बोल सकते हैं वो है हमारे पास 8 कॉलम्स। एक साइड है हमारा डेबिट और दूसरा है हमारा क्रेडिट। मतलब 4 कॉलम क्रेडिट, 4 कॉलम डेबिट के हैं और 4 कॉलम हमारे पास क्रेडिट के हैं। टोटल स्पेसिमेन है आपका 8 कॉलम्स का, जिसमें हमने फर्स्ट कॉलम में लिखा है डेट। यहाँ पे हम जो इस ट्रांजेक्शन पे रिकॉर्डिंग करेंगे वो आएगा। पर्टिकुलर में यहाँ पे हम एंट्री नहीं लिखते, यहाँ पे हम टू और बाय का यूज़ करते हैं। अगर आप डेबिट में लिख रहे हैं तो हम टू से स्टार्ट करेंगे, TO2, जो हम वहाँ पे TO यूज़ करते थे क्रेडिट में। और यहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं बाय, BY। ठीक है।
आप जब इसको पूरा प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बट आई थॉट कि थ्योरी में आपको इतना पता रहना चाहिए कि स्पेसिमेन कितने होते हैं। तो स्पेसिमेन में कॉलम आपके पास है 8, आपको याद रखना है। जर्नल में आपको सिर्फ 5 कॉलम ड्रॉ करने थे, अब हम लेजर में 8 कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। डेट पर्टिकुलर, यहाँ पे जो JF है, JF ध्यान दीजिएगा, JF आपका है जर्नल फोलियो। जे से यहाँ पे जर्नल है। जर्नल मतलब यहाँ पे जो हम बुक में जो फर्स्ट बुक है जर्नल की, वो जो रिकॉर्डिंग होगी उसका यहाँ पे पेज नंबर लिखेंगे। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है, ये सिर्फ एक कॉलम रहता है जो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी ब्लैंक छोड़ना है। उसके बाद अमाउंट लिखेंगे, फिर सेम डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो बच्चों पढ़ने वाले हैं वो होगा वीडियो नंबर 7, उसमें हम प्रैक्टिकली बनाएंगे लेजर को। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। और आपको कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तब तक आप इसको प्लीज़ नोट कर लीजिए अपने बुक्स में, क्योंकि थ्योरी भी बहुत ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें कि थोड़ा सा उसका वेटेज कम होता है। बट इफ़ यू लर्न थ्योरी वेल द कॉन्सेप्ट विल बी मोर क्लियर। तो यही था गाइज आज का वीडियो। थैंक यू सो मच।